ये वीडियो मैं एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ में बना रहा हूँ, कई सारे मिथ्स को डिबंक करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी के अंदर पॉड टैक्सी नेटवर्क जो मुंबई के अंदर अनाउंस किया गया कुछ दिन पहले, इसको खासा हेट मिला और रीजंस काइंड ऑफ जेन्युइन भी थे। दुनिया भर में जितने थोड़े बहुत पॉड टैक्सी नेटवर्क्स बने हैं वो काइंड ऑफ फेलियर्स रहे हैं, और सिमिलर चीज अगर मुंबई में बनती है तो वो वेस्ट ऑफ मनी होगी, एक्चुअल में लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये सवाल उठना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जब थोड़ा रिसर्च मैंने किया तो मैंने जाना कि ये चीजें सही नहीं है। किसी भी चीज की नीड और उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो समझना जरूरी है, जो काइंड ऑफ नहीं किया गया इंफ्रा कम्युनिटी के द्वारा जब हमने मुंबई पॉड टैक्सीज की बात की तब। और इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं चीजों को डिबंक करना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। अब देखो, ये वीडियो जो है थोड़ा टेक्निकल पे जाएगा, थोड़ा जो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बेस्ट करूंगा मेरा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन थोड़ा ग्रैप करने के लिए शायद डिफिकल्ट हो सकता है, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें। अब पहले समझते हैं पॉड टैक्सीज एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। देखो, इस वीडियो के अंदर हमें बहुत फैसेट्स को समझना पड़ेगा पूरे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को समझने के लिए। पहली बात ये कि पॉड टैक्सीज एक्चुअल में अलग कैसी है और उनका कैसे होता है टेक्निकल वर्किंग। दूसरा ये कि दुनिया के अंदर बने हुए पॉड टैक्सी नेटवर्क्स आज फेल क्यों हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कि करेंटली बीकेसी के अंदर की सिचुएशन क्या है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। चौथी बात ये कि जो लोगों के द्वारा कहा गया है कि मेट्रो लाओ, बसेस लाओ, ये पॉड टैक्सी पैसा वेस्ट मत करो, ये चीजें बिल्कुल भी जो है राइट नहीं है कहने के लिए। वैसा क्यों, वो भी समझेंगे। पहला ये कि ये पॉड टैक्सी का टेक्निकल वर्किंग समझते हैं। देखो, मेट्रो बस जो है ये एक पर्टिकुलर रूट पे चलेगी। मेट्रो जो ट्रैक्स है उसके बाहर जाके चल नहीं सकती, और स्पेशली एक पैसेंजर को कहीं और जाना है, दूसरे पैसेंजर को कहीं और जाना है, तो वैसे जा नहीं सकती वो। उसको एक ही रूट पे चलना है, पैसेंजर उतर के अपना जाएगा जहाँ पे जाना है वहां। अगर उसको दूसरी लाइन पे जाना है तो इंटरचेंज के थ्रू लाइन चेंज करके जाएगा, लेकिन वो मेट्रो जबरदस्ती उस एक पैसेंजर को यहाँ पे छोड़ के फिर दूसरे पैसेंजर को वहां पे छोड़ के जा नहीं सकती। पॉड टैक्सी काइंड ऑफ ये चीज सॉल्व करता है बहुत छोटी स्केल पर। अगर एक बहुत डेंस नेटवर्क ऑफ रोड बना दिया जाए पॉड टैक्सीज के लिए, तो ये अगर 5 लोग यहाँ पर बैठते हैं और 5 लोग को रूट के अंदर 5 अलग जगहों पर जाना है, तो ये टैक्सी स्मार्ट इनफ होती है कि वो अपना रूट प्लान करे और अकॉर्डिंगली लोगों को ड्रॉप करते करते जो है अपना काम कंप्लीट करे। इसके वजह से आप जो एक पॉड टैक्सी स्टेशन पे से चढ़ने वाले 5 लोग हैं वो 5 अलग अलग जगह पे लोकेटेड स्टेशन में उतर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही रूट, एक ही सर्कल, एक ही पाथ फॉलो हो जो कोई बस या मेट्रो करती है। और ये काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है पॉड टैक्सी नेटवर्क्स को, क्योंकि ये बेसिकली पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन है जो ऑटोमेटेड है। होपफुली ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब सेकंड चीज ये कि दुनिया के अंदर ये फिर फेल क्यों हुई। अब देखो, अगर ये स्पेशलाइजेशन है पॉड टैक्सी का कि वो बनाए गए रूट्स के ऊपर हमेशा अलग रूट ले सकती है हर पैसेंजर के हिसाब से, तो इनको अगर उसी रूट पे चलाया जाए जहां पर दूसरा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चल सकता है ज्यादा एफिशिएंटली, तो उसका इस्तेमाल क्यों होगा। फॉर एग्जांपल, लंदन में जो पॉड टैक्सी नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, एक दो रूट इसके जाते हैं यहाँ वहां पे। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही ट्रैवल करना है लोगों को, तो मेट्रो तो बहुत ज्यादा लोगों को ले जा सकती है कंपैरेटिवली एक समय के अंदर, बसेस भी ले जा सकती है पॉड टैक्सी से ज्यादा। लेकिन अगर 5 लोगों को 5 जगह पे जाना है और फिर पॉड टैक्सी 5 जगह पे छोड़ के अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट करेगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली लोग पॉड टैक्सी यूज करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है लंदन में, एक दो जगह पे ही पॉइंट टू पॉइंट जाना है तो लोग जाएंगे क्यों। मतलब जो सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आप एग्जिस्टिंग चीजों के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं वहां पे पॉड टैक्सी की, तो ऑब्वियसली वो फेल होगी और दुनिया में देखा गया है। लेकिन मुंबई का अगर पॉड टैक्सी नेटवर्क आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर एकदम ही लॉजिकल चीजें नजर आती है। लेकिन वो लॉजिक समझने के पहले हमें करेंटली बीकेसी के अंदर ऑटोज चलती कैसे है वो समझना जरूरी है। अब देखो, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये सिंपली नाम से ही समझ में आता है कि बांद्रा कुर्ला दोनों स्टेशन के बीच में मौजूद है। आप बस स्टेशन पे लैंड करते हो और बसेस के थ्रू यहाँ पे पहुंचना चाहते हो, तो डेंसली क्राउडेड एरियाज स्टेशन के पास में होने के कारण आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा बस लेने के लिए, और वो भी बहुत स्पेसिफिक रूट्स पे ही चलेगी। आपको बीकेसी में उतर के आपके ऑफिस तक जाने के लिए समय लग सकता है। एट द सेम टाइम जो सेकंड ऑप्शन निकल कर आता है वो है ऑटो रिक्शास का, और स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो शेयरिंग ऑटो रिक्शास का। इसका मतलब क्या है, 3 लोग बैठते हैं ऑटो के अंदर, हर कोई 30 रुपए देता है, और फिर जो ऑटो वाले है वो लोगों को अलग अलग जगह पर छोड़ते हैं, अलग अलग बीकेसी के ब्लॉक्स के अंदर। लेकिन जनरली जब शेयर ऑटो देश में कहीं पर भी चलती है तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट भी होती है। बेसिकली बीच में अगर कोई चीज आ रही है तो लोगों को उतरने को अलाउड किया जाता है, लेकिन अचानक से आप शेयर ऑटो में 2 लोगों के साथ एक्स्ट्रा बैठे हो और अब बोल दो कि मेरा घर बस इस टर्न से थोड़ा सा अंदर है, मुझे बस यहीं पर छोड़ दो अंदर जाकर, तो वो नहीं छोड़ेगा। वो आपको जो मेन रोड का मेन रूट वो लेता है वो शेयरिंग ऑटो के रूट के लिए, उसी पर ड्रॉप करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन बीकेसी के अंदर जो ऑटोज चलती है वो ऐसे फंक्शन नहीं करती। आप बांद्रा या कुर्ला कहीं से भी अगर ऑटो में बैठोगे तो जब भी कोई सीट वो बिठाता है तो उसके बाद में जो पर्टिकुलर रीजन है वहां पर जो कई सारी बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस है उसमें के लोगों को बिठा लेता है। जब भी आप बीकेसी में ऑटो से जाओगे शेयर करते
करते हुए, तो वो लोगों को ड्रॉप करते करते जो है उस रूट पे ले जाएगा। और हर किसी की बिल्डिंग एक जगह पे नहीं होगी, किसी की एक बिल्डिंग किसी और कोने में होगी, किसी की दूसरे कोने में होगी, और वो अकॉर्डिंगली अपना रूट प्लान करते हुए उन बिल्डिंग्स को टच करते हुए लोगों को ड्रॉप करेगा। इसके वजह से बीकेसी के अंदर एक यूनिक चीज बनती है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो आपके बगल के पैसेंजर्स डिटरमाइन करते हैं कि आज आपको कौन सा रूट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आज आपके ऑफिस के लिए जाने के लिए जिस रूट का ऑटो वाले ने इस्तेमाल किया कल भी वो वही करेगा। कल वो हो सकता है कि दूसरे किसी और बिल्डिंग से थोड़ा सा घूम कर जाए। तकरीबन ये समय सिमिलर ही होता है, लेकिन रूट्स चेंज होते हैं, जो कि शेयरिंग ऑटो में कॉमन नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऑटो वाले है बड़े XYZ। इसकी वजह से ये लोग जो है ये करते ये है कि इनको जो है शेयर जब तक ना मिले तब तक प्राइवेट ऑटो करते ही नहीं है। ये लोग जो है बहुत खराब तरीके से ऑटोस चलाते हैं। यहाँ पर कई बार इवनिंग के टाइम पे ट्रैफिक सिचुएशंस और कई दूसरे रीजंस के चलते यहाँ पर पैसेंजर्स को सीधे सीधा मना कर देते हैं ऑटो में बैठने से, और हंड्रेड्स ऑफ ऑटो सामने होने के बावजूद लोगों को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मिलता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या है बीकेसी के अंदर। यहाँ पर ऑब्वियसली करप्शन, RTO सब चीजें इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। और इसी चीज को अगर ऑटोमेशन करने की बात करें तो सीधा सीधा पॉड टैक्सी का नेटवर्क निकल आता है। अगर हम इस प्लान के मैप को देखें जो दिया गया है MMRDA के द्वारा, तो वो नजर आएगा कि दोनों स्टेशन से लाइनें निकलती है बीकेसी की तरफ, और फिर एक पूरा का पूरा जाल बन जाता है बीकेसी के अंदर। यानी कि ये बीकेसी के हर इंपॉर्टेंट कोने को टच करती है। एट द सेम टाइम 8.8 किलोमीटर के नेटवर्क के अंदर 38 स्टेशन है, जो बहुत ज्यादा है। यानी कि आपकी बिल्डिंग कहीं पर भी हो उसके बहुत नजदीक में आपको स्टेशन देखने को मिलेगा, और 40 किलोमीटर की नॉमिनल स्पीड से ये चलेंगे। ये फास्ट मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग नहीं है, ये लास्ट मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग है लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यानी जैसे ऑटोज आज कुर्ला से या बांद्रा से निकलते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में अपने रूट अपने मन में डिसाइड करते हुए पैसेंजर्स को ड्रॉप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये पॉड टैक्सीज लोगों को बांद्रा या कुर्ला से बिठाएगी। इंडिपेंडेंटली जो है लोगों को रूट प्लान कर देगी, जैसे लोग जाना होगा वो। प्रॉबेबली यहाँ पर कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा जहाँ पर मोबाइल के थ्रू या पॉड में घुसने के बाद में आपको उतरना कहाँ पे आप डिटरमाइन कर सकोगे, और एक बार जब पॉड भर जाती है वो अपना रूट डिटरमाइन कर लेगी कि उसको कौन से रूट पे से लोगों को आज ड्रॉप करना है, और अकॉर्डिंगली रूट लेगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई पॉड जो है किसी पॉड के पीछे ही फंसी रहेगी, और जहाँ पे राइट में बंदे को छोड़ना है तो लेफ्ट का टर्न लेगी। वो ले सकती है राइट टर्न, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऑटोमेटेड कार्स की तरह है, और काइंड ऑफ जो ऑटोज है इसी को ये सीधा सीधा रिप्लेस कर देगी। कम पैसेंजर्स, कम स्पीड, बहुत नज़दीक छोड़ना अपने बिल्डिंग के, और रूट्स अलग अलग रखना। और इसमें एक बड़ा एडवांटेज ऐड ये हो जाता है कि ऑब्वियसली ऑटो वाला तो है नहीं, वो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसके ऊपर का एडवांटेज है कि ये एलिवेटेड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का सामना इसको नहीं करना पड़ेगा। जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि मेट्रो बस से इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा सकता, तो देखो मेट्रो के साथ में पहली समस्या है कि इतने बड़े नंबर ऑफ पैसेंजर्स को जो है एक ही जगह पे नहीं जाना होता। जो मैंने पहले भी कहा, करेंटली 2 मेट्रो लाइन्स ऑलरेडी बीकेसी में पहुंच रही है। ILNF स्टेशन, एमटीएन स्टेशन बन रहा है लाइन 2A का, और मुंबई मेट्रो लाइन 3 का भी एक स्टेशन यहाँ पर है। तो हजारों लोग तो वहां पे पहुंच जाएंगे उन स्टेशन के जरिए, उसके बाद में पॉड टैक्सीज का इस्तेमाल करेंगे। बसेस जो है वो भी एक पाथ को फॉलो करती है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर जमीन पे जो नॉर्मल रोड्स है उन पर जब बसेस घुसती है या ऑटोज घुसती है, तो जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनके साथ में एक ही रोड पे ये मिक्स हो जाती है। तो एंड में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर फास्ट मीडियम रहना चाहिए वो बीट हो जाता है, और लोगों को जो है ट्रैवल करना पड़ता है उसी ट्रैफिक में से। पॉड टैक्सीज जो है इसी चीज को सेपरेट कर देगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक्चुअल में बहुत बेहतर बना देगी। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं इसकी बैठकर एनालिसिस करूं तो ये वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है मुंबई के अंदर का, चाहे ये बहुत ग्रैंड ना लगे मेट्रो या डबल डेकर बसेस की तरह। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।